सर आप आज आए हैं प्रेमकेपुरा गांव बहुत में साठ बहुत साठ और यहाँ पे लगभग 45 वर्षों से क्रिकेट हो रहा है। जौनपुर जिले का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संकल्प को लेना बड़ा आसान है, लेकिन संकल्प को पूरा करना कठिन काम होता है। तो यह संकल्प अजय जी लगातार इसको पूरा कर रहे हैं। गांव वासियों की आशा के अनुरूप मेरे हिसाब से ये दूसरी पीढ़ी होगी, या गांव के लोगों ने मिल करके किया होगा तो भी ये दूसरी पीढ़ी होगी। तो दो पीढ़ियों तक किसी संकल्प को पूरा करते रहना यह कठिन काम है। इस तपस्या को, इस संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव के लोगों ने और अजय शंकर दुबे ने ये अपने पहले की पीढ़ी के लोगों के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं। और जो काम सार्वजनिक होते हैं, बहुत सारे काम, मेरी बेटी की शादी है मैं करूंगा, मेरे बेटे की शादी है मैं करूंगा, लेकिन सबका काम, सबकी बेटी की शादी जैसा काम करना ये सबके बस का काम नहीं होता है। समाज में ऐसे कम लोग होते हैं जो सबके काम के लिए आते हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में तेजी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और हम सब छोटे कार्यकर्ता हैं उनके नीचे, हम सब अजय शंकर दुबे जैसे लोग, सब लोग मिल करके अपने अपने यहाँ एक श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी छोटी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा सर, अखिलेश यादव का एक बैनर लगा हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि 27 का सदफद ही समी रहेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने इसके पहले ये भी कहा था, अवध भी जीता है और मगध भी जीतेंगे। बिहार से बैक टू पवेलियन सैफई पहुंच लखनऊ लौट आए हैं। अब लखनऊ से सैफई पहुंचना बस बाकी है, 2027 में पहुंच जाएंगे। सर, युवाओं में खेल के प्रति भावना जगाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? आप अगर 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखो अथवा 2014 के पहले का देश देखो, आपको लगता है अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 हमारे देश के खिलाड़ियों के नाम रहा है, आप अंदाज लगाइए कि महिलाओं ने क्रिकेट टीम जीता। क्या बिना ठोस एफर्ट के अथवा ठोस सरकार की नीति के ये सफलता बच्चे हासिल कर सकते हैं? मैं उनके परिश्रम को भी नमन करता हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि जो हमारे भारत के युवाओं ने भारत के सम्मान को दुनिया में बढ़ाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये सही है कि हमारी सरकार की नीतियां युवाओं को बढ़ाने की है, युवा शक्ति को दुनिया में उनकी पहचान बढ़े, खेलों की प्रतिस्पर्धा में हमारा भारत जीत हासिल करे। क्या जितने मेडल्स भारत मोदी जी के नेतृत्व में हासिल कर पाया है, क्या बिना ठोस खेल की नीति के कारण हो सकता है क्या? तो ये सफलता सरकार की नीतियों की भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों की भी है। अच्छा सर, एक चीज है, ग्रामीणांचल में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, हम भी कहीं निकलते हैं रोड पे, अगर सांड और गाय दिख जाती हैं तो लोग बोलते हैं योगी जी के सांड जा रहे हैं। इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? ये वही लोग कहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं बचा है। अगर भारत के नागरिकों ने सेवा करने का अवसर मोदी जी को दिया है तो वो ईमानदारी से भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने सेवा का अवसर दिया तो वो ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं और राजनीतिक बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं, तो उनको ये सब चीजें दिखाई देती है। आप बताइए 2017 में कितने छुट्टा जानवर थे? आज की तारीख में सारे निराश्रित गौवंश काफी तादाद में संरक्षण गृहों में चले गए हैं। काफी बजट अलॉटमेंट हुआ है कि गायों को सुरक्षा दी जाए, उनको चारा भूसा का इंतजाम किया गया, गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। क्या जितने 2017 में हमारे गौ संरक्षण केंद्र थे, क्या उतने आज भी हैं? कि उनका 50 गुना ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना गांव-गांव में हो चुकी है। तो सरकार का प्रयास है कि एक भी छुट्टा जानवर किसी राज्य के किसान की किसी भी खेत को नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन हम गौवंश को भी कोई हानि नहीं होने देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं।